इस बीच नेता पृथ्वीराज चव्हाण के द्वारा एक विवादित बयान दे दिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है विवादित बयान में कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारतीय सेना को हार मिली थी, करारी हार का सामना करना पड़ा था और जैसे ही उनकी तरफ से बयान दिया गया उसके बाद से ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल हमारे सेना के जवानों के द्वारा चुटाई गई थी और उसी के बाद में जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांधी परिवार के करीबी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण। उनकी तरफ से ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाला बयान है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। नेता पृथ्वीराज की तरफ से जो बयान दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसके बाद से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता के खिलाफ में इस बयान को दिया गया है और सेना का जो शौर्य है उसको कम करने की कोशिश की गई है और सैन्य बलों के मनोबल को तोड़ने वाला ये बयान है। कांग्रेस पार्टी के ही लोग ऐसे हैं जो देश में और विदेश में जाकर के भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा के खिलाफ अपने बयानबाजी दिया करते हैं। ये तो पाकिस्तानियों से पूछो कि उनका कितना बड़ा नुकसान भारत के सैन्य बलों ने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक पूर्ण विजय हासिल की थी और उनके पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों को नष्ट नाबूद कर दिया था, जिसके तमाम सेल वहाँ पर गिरे थे और उनके तमाम आतंकवादी जो कैंप थे वो पूरी तरह नष्ट नाबूद हो गए थे। ये तो पाकिस्तान की जनता से पूछो कि उन्होंने कितने हवाई अड्डों को वहाँ नष्ट होते हुए देखा है, उनकी एयरफोर्स से पूछो। इस बीच नेता पृथ्वीराज चव्हाण के द्वारा एक विवादित बयान दे दिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है विवादित बयान में कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारतीय सेना को हार मिली थी, करारी हार का सामना करना पड़ा था और जैसे ही उनकी तरफ से बयान दिया गया उसके बाद से ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल हमारे सेना के जवानों के द्वारा चुटाई गई थी और उसी के बाद में जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांधी परिवार के करीबी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण। उनकी तरफ से ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाला बयान है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। नेता पृथ्वीराज की तरफ से जो बयान दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसके बाद से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता के खिलाफ में इस बयान को दिया गया है और सेना का जो शौर्य है उसको कम करने की कोशिश की गई है और सैन्य बलों के मनोबल को तोड़ने वाला ये बयान है। कांग्रेस पार्टी के ही लोग ऐसे हैं जो देश में और विदेश में जाकर के भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा के खिलाफ
अपने बयानबाजी दिया करते हैं। ये तो पाकिस्तानियों से पूछो कि उनका कितना बड़ा नुकसान भारत के सैन्य बलों ने किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक पूर्ण विजय हासिल की थी और उनके पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों को नष्ट नाबूद कर दिया था, जिसके तमाम सेल वहाँ पर गिरे थे और उनके तमाम आतंकवादी जो कैंप थे वो पूरी तरह नष्ट नाबूद हो गए थे। ये तो पाकिस्तान की जनता से पूछो कि उन्होंने कितने हवाई अड्डों को वहाँ नष्ट होते हुए देखा है, उनकी एयरफोर्स से पूछो।